जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल गर्मियों का जैसे सीज़न है और दर्जा हरारत भी जो है वो अपनी पीक पे है। आजकल 45 डिग्री के राउंड अबाउट जो है वो दर्जा हरारत चल रहा है और इंसेक्ट्स का अटैक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस मौसम में चाहे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं यानी कि कीड़े-मकोड़ों के लिए या कोई फंजीसाइड का कोई बीमारियों के लिए स्प्रे करते हैं, तो उसका जैसे कंट्रोल मिलना चाहिए वैसा कंट्रोल नहीं मिलता। तो इसकी क्या रीजंस हैं और हम किसान ऐसी क्या-क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो रिजल्ट्स हमें सही नहीं मिल पाते। तो इस पे हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको चंद पॉइंट्स बताऊँगा, उन्हें एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है ना वो स्प्रे करें तो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक लाज़मी देखें और ये आपको जो है ना इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है जी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कि आपके मसला क्या है। सबसे पहले तो ये आपने इसकी इंस्पेक्शन करनी है और मसले को डायग्नोज करना है कि आपके अगर इंसेक्ट्स का मसला है तो कौन से इंसेक्ट्स का मसला है और उसके अगेंस्ट कौन सा जो है ना वो अच्छा प्रोडक्ट है। तो दूसरा, अगर बीमारी आपके लगी हुई है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप बीमारी की जो है ना वो उसे डायग्नोज करें कि असल में ये बीमारी है कौन सी, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है कौन सा हम जो है वो अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, फिर ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और दूसरा इसमें ये होता है कि जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फसल को स्ट्रेस देते हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें कि जो फसल को भी नुकसान ना दे और हमारा जो मसला है वो भी हल हो जाए। तो इस तरह जो है ना आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी आपकी टाइमिंग कि आपने किस टाइम जो है वो आप स्प्रे करें और आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा जो टाइम है ना वो शाम का टाइम है और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप चाहे बिजाई कर रहे हैं, चाहे आप खाद डाल रहे हैं, चाहे आप स्प्रे कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा जो टाइम है ना वो शाम का टाइम है, क्योंकि शाम के टाइम जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। फसल जो है क्योंकि दिन के टाइम पूरा स्ट्रेस में रहती है और शाम के टाइम थोड़ा फसल भी स्ट्रेस से निकलती है। तो अगर आप दिन के टाइम स्प्रे करेंगे तो उधर से मौसम की वजह से फसल स्ट्रेस में होती है, ऊपर से फिर आप स्प्रे करेंगे वो और स्ट्रेस में चली जाएगी। तो इसलिए हमेशा शाम का टाइम ही सिलेक्ट करें स्प्रे करने में, वो चाहे आप फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, चाहे आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, और इवन मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जो है वीडीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं फिर भी आप शाम का टाइम सेलेक्ट करें। तो तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है जी कि आपने जब भी स्प्रे करनी है आपके बत्तर होना चाहिए या आपके खेत में मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए। अगर आप खुश्क बत्तर में स्प्रे करेंगे तो उधर से फसल पहले ही मौसम की वजह से स्ट्रेस में होगी, ऊपर से आप स्प्रे करेंगे तो वो और मजीद स्ट्रेस में चली जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस तरह अगर खेत में नमी होगी तो आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे की पौधे में एब्जॉर्प्शन भी ठीक से होगी, और आपने चाहे वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, चाहे वो फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको उसका कंट्रोल भी बड़ा अच्छा मिलेगा। चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है जी, आजकल जो है मुख्तलिफ कंपनी सिलिकॉन बेस्ड जो है वो एडहेसिव जो मटेरियल है ना वो सेल आउट कर रही हैं। उसका क्या होता है कि आपने कोई भी स्प्रे करनी है, वो चाहे आपने इंसेक्टिसाइड करनी है, चाहे आपने फंजीसाइड करनी है, उसके साथ आप मिक्स करके आप स्प्रे करें। तो ये सिलिकॉन क्या करता है कि ये आप जो भी इंसेक्टिसाइड चाहे कर रहे हैं, चाहे आप फंजीसाइड कर रहे हैं, ये पौधे के साथ चिपका के रखता है और इसकी दवाई की पेनिट्रेशन में भी जो हेल्प करता है। तो अगर दवाई की पेनिट्रेशन अच्छे से होगी तो फिर ज़ाहिर है आपको कंट्रोल भी अच्छा मिलेगा, वो चाहे आपको इंसेक्ट्स का कंट्रोल हो, चाहे आप किसी बीमारी का कंट्रोल हो। इसमें पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है ना वो है जी, ओवरडोज ऑफ पेस्टिसाइड कभी इस्तेमाल ना करें, वो चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे फंजीसाइड है, चाहे इवन वीडीसाइड है। तो ओवरडोज से क्या होगा कि उधर से आपका जो है ना पौधे मौसम की वजह से स्ट्रेस में है, इधर से आप ओवरडोज अगर स्प्रे करेंगे तो वो आपके फसल पे बर्निंग का इशू भी आ सकता है। आपकी फसल जो है मजीद स्ट्रेस में जाके तो वो उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है, उसके फ्लावर की शेडिंग भी हो सकती है, तो ठीक से जो है ना फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। गर्मियों के सीजन में जैसे इंसेक्ट्स का अटैक ज़्यादा होता है फसलों पे और हमें बार बार स्प्रे करनी पड़ती है, तो अगर हम ओवरडोज स्प्रे करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस का मसला आएगा, और जब रेजिस्टेंस का मसला आएगा तो हमें जो है वो कंट्रोल सही से नहीं मिल पाएगा, वो चाहे बीमारियों का कंट्रोल है, चाहे वो इंसेक्ट्स का कंट्रोल है।
फिर हम मज़ीद जो अपनी मिकदार है दवाइयों की वो बढ़ाएँगे, तो उससे फिर मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, फसल मज़ीद स्ट्रेस में जाएगी, उसकी ग्रोथ रुकेगी, उसका फल मुतासर होगा। तो इसलिए जो है ना, हमें जो रिकमेंडेड डोज़ है हमेशा वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये जितने भी मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इन्हें आप मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इस मौसम में स्प्रे करेंगे, तो आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा और आपकी जो पेस्टिसाइड है या फंजीसाइड है, वो भी ज़ाया नहीं होगी, आपके अखराजात बचेंगे, आपको टाइमली जो है ना, वो कंट्रोल मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसानों तक शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।